नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। जीएसटी, ये वो 3 लेटर्स हैं जो आज की तारीख में देश में हर एक नागरिक की जुबान पर 24 घंटे में एक मर्तबा तो आ ही रहा है। इस जीएसटी की ABCD को बताइए आप, शिक्षा मंत्री से बेहतर कौन समझा सकता है। हमारे साथ देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी आज बन गए हैं। नमस्ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तैयार हैं आप? बिल्कुल। और वो भी इसलिए क्योंकि आज़ादी मिलने वाली है 70 साल बाद। उसी 70 साल बाद एक आर्थिक आज़ादी का यह आगाज है, क्योंकि देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन अपने तरीके से ग्रो करने का, अपने तरीके से तरक्की करने का लिए एक कर प्रणालियों में सुधार करना बहुत ज़रूरी था। 30-40 साल से इसकी चर्चा हो रही, 2006 से इसके प्रयास शुरू हुए, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पार्टियां, सभी राज्य सरकारें, जिसमें 2 कम्युनिस्ट सरकारें हैं, 6 कांग्रेस की सरकारें हैं, बंगाल की सरकार है, नवीन बाबू की सरकार है, यानी सभी राज्यों के विधानसभा में ये कानून सर्वसहमति से पास हो गए। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि पहली दफ़ा भारत को, पूरे भारत को ऐसा महसूस हुआ कि ये सबने मिलकर काम करना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए, और इसलिए सभी दल, ये दलगत राजनीति का विषय ही नहीं रहा। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी, जीएसटी की मैं ABC कह रही हूँ। मान लीजिए अगर मिसेस शर्मा या मिसेस खान जीएसटी को समझना चाहती हैं, मैं बताऊंगा। हाँ, आज देश और में वो इसलिए वो ऐसे प्रकाश जी के जब प्रकाश जी, मैं बताऊंगा। हाँ, आज देश और में वो इसलिए वो ऐसे प्रकाश जी के जब प्रकाश जी को ये जीएसटी के बारे में पता चला, वो पहली चीज क्या है जो आपको क्लिक कर गई? मुझे सबसे पहली क्लिक कर गई बात यह है कि आज देश में 17 प्रकार के कर है और 23 प्रकार के सेस है। 40 उसके 40 प्रकार के स्टेटमेंट्स रखने पड़ते, 40 प्रकार के इंस्पेक्टर्स है, 40 प्रकार के रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। उसके एवज में अब एक रिटर्न भरना है जीएसटी का। तो जीएसटी सभी 17 करोड़ को इकट्ठा कर रहा है। राज्यों का वैट हो, एंट्री टैक्स हो, एंटरटेनमेंट हो या चुंगी कर हो, ऑक्ट्राय हो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो राज्यों के ये कर उसमें सबस्यूम होते हैं, और केंद्र के भी जैसे एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, टैक्सेस है सर, बहुत सारे सर्विस टैक्स है और सेंट्रल वैट है। तो ये जो सारे कर है, ये सारे कर कुल मिला के 17 करोड़ का इसमें समाहित होना, यही एक जादू का है कि यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, कि आज आप इच्छा करते हो तो टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करती है। प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि हम सब ने मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपने जीएसटी को जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश कर ली है। ममता बनर्जी लेटर लिख रही है, अरुण जेटली महबूबा मुफ्ती को लेटर लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल ऑर्डिनेंस लाकर इस चीज़ को किया जा सकता, वो खैर अलग बात है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये डिज़ास्टर होने वाला है क्योंकि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। सरकार थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे फेज में अगर आगे बढ़ाती तो चीज़ें बेहतर होती। आप इससे अग्री? ममता जी मुख्यमंत्री है और मुझे धन्यवाद देना चाहिए उनको कि बंगाल के विधानसभा ने एक राय से, एक मत से सारे प्रस्ताव उसके संबंध में पास किए हैं, लेकिन वहाँ संविधान संशोधन अभी भी बाकी है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि उसमें मूल मुद्दा ये है कि 17 अभी जो संविधान संशोधन पार्लियामेंट में पास हुआ तो 16 सितंबर को उसकी अवधि खत्म होती है। 16 सितंबर 2017 से राज्य या केंद्र सरकार कोई टैक्स लगा ही नहीं सकेंगे अलावा जीएसटी के। तो अगर जीएसटी को पोस्टपोन करने की कोई बात करे तो 17 सितंबर के पास न बंगाल के पास कोई कर जमा होगा, न केंद्र सरकार के पास, तो देश चलेगा कैसे? तो ये तो डिसास्टर कहाँ हो रहा है ये समझना चाहिए। तो डिसास्टर केंद्र के निर्णय में नहीं है। हमारे यहाँ ये चर्चा चल रही थी कि इनका हिसाब किताब रखना है, तो क्या मुझे भी इसका हिसाब किताब रखना होगा? नहीं। मान लीजिए अगर मैं कुछ खरीदने जाती हूँ तो सामने वाले से उसका बिल मांग के रखना होगा? नहीं, आपको कुछ नहीं रखना है, क्योंकि आप तो जीएसटी पेड, आफ्टर ऑल
कस्टमर पे करता है। बाकी लोगों को इसलिए हिसाब रखना है क्योंकि उनको पीछे वाला जो कर भरा है वो उनको वापस मिलेगा और वो आगे का टैक्स भरेंगे। तो ऐसा फाइनल टैक्स होता है क्योंकि शुरू में एक बार टैक्स भरा जाएगा, फिर प्रोसेस में वो सारा आएगा उत्पादक से, होलसेलर से और दूसरे होलसेलर से, फिर उससे खुदरा व्यापारी से और खुदरा व्यापारी से ग्राहक तक। अच्छा, खुदरा व्यापारी को भी 2 कंसेशन दिए हैं। जिनका रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे दुकान है, छोटे छोटे ठेले हैं, उनका तो 20 लाख से ज़्यादा खपत होती नहीं साल में, यानी महीने की 1.5-2 लाख से ज़्यादा खपत नहीं होती है। ऐसे सब लोगों को केवल 1% टैक्स भरना, 0% टैक्स है। 20 लाख के नीचे तो टैक्स ही नहीं है, तो उनको कोई मुद्दा नहीं है। जो 75 लाख से है, यानी जिनका महीने का उत्पादन हो या बिक्री हो या रेस्टोरेंट हो, तो वो जो बिक्री जहाँ 75 लाख है साल की, यानी महीने के 6 लाख होते हैं, 6-6.25 लाख। तो ये जो 6.25 लाख जिनका 20,000 का से ज़्यादा रोज का बिक्री है, उनको केवल 1% और 2% टैक्स है, और रेस्टोरेंट है उनको 5% है केवल। तो उनको भी हिसाब नहीं है, यानी उनको कोई चिंता करने की नहीं। ये एक तरह से कॉम्पोजिट टैक्सेशन है। 75 लाख से ऊपर जिनकी खरीद बिक्री ये है, उनको ये एक हर हिसाब मेंटेन करना है ताकि उनको पीछे वाला टैक्स वापस मिलेगा और नया टैक्स वो भरेंगे, तो उनको विन विन सिचुएशन रहेगी। बाकी जितने भी देश है वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आए हैं, महंगाई बेतहाशा हुई है। नहीं, उसमें 2 कारण है। और खरीद और बिक्री जो है वो कुछ टाइम के लिए एकदम रुक गई। नहीं, मैं हमारे देश में क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि जिन देशों ने जीएसटी किया, उन्होंने एक ही रेट तय किया कि भाई समझो 18% है, तो 18% हर चीज को लगेगा। यानी नमक को भी 18% लगेगा, चावल को भी 18% लगेगा, आटे को भी 18% लगेगा। तो वो गलत था। हमारे देश की वास्तविकता है, इसलिए हमने क्या किया है, जीएसटी का मतलब एक रेट नहीं, एक वस्तु को एक रेट। आज विभिन्न राज्यों में अलग अलग करों के कारण एक वस्तु के ही अलग दर होते थे। अब क्या होगा, एक वस्तु का एक रेट होगा और एक रेट होगा, इतना ही है। लेकिन जीएसटी में 5 रेट टैक्स है, 0% भी है, 5% भी है, 12% है, 18% है और अधिक लग्जरी टैक्स वाला भी ब्रैकेट है। तो ये 5 तरह से, 5 या 6 तरह से एक टैक्स रेट्स बने हैं, क्योंकि हमारे देश की वास्तविकता, गरीबी, विषमता। क्योंकि सिंगापुर ने क्या किया, एक टैक्स लगा दिया तो सबका रिएक्शन आया कि महंगी हो गई चीज़ें, महंगी हो गई तो उनको सब्सिडी दी गरीब को। हम ये उल्टा नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ जो गरीब के रोजमर्रा की चीज़ों का दाम बढ़ाने का सवाल ही नहीं, उल्टा घटेगा। उनके कर कम होंगे, 0% है या 5% है। इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद महंगाई जो है वो फौरन नहीं बढ़ने वाली है या वो स्थिति नहीं आने? उल्टा है, कम होगी। एक सेटलिंग फेज जो है वो सरकार भी मान के चल रही है कि हमने पहला इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद एक सेटलिंग फेज आएगा और फिर आप दूरगामी परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। तो इन 3 फेजेस के लिए क्या आपको लगता है कि देश को इतना इन्फॉर्म कर दिया गया है? उन ट्रेडर्स को जो धमकी दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं आने वाले, ये जीएसटी नहीं है, ये गलत सलत टैक्स है, वो ये बात कह रहे हैं। ये गलत सलत नहीं है, ये सही टैक्स है, ये सबको पता चलेगा। क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा, बिना बोले जिनका विरोध नहीं, जिनका विरोध है उनकी न्यूज आती है, जिनकी गलत फहमी है उसकी न्यूज आती है। निगेटिव इज द न्यूज, पॉजिटिव इज नॉट द न्यूज। अरे भाई 80 लाख आज टैक्स देते हैं सब प्रकार के मिलके, तो उसमें से 65 लाख तो रजिस्टर कर ही चुके हैं। तो ये बड़ी बात है, लोग आए ही है उस सिस्टम में अब, क्योंकि उनको मालूम है फायदा है। देश बदल गया है, आगे बढ़ रहा है। सर, आपको ये लगता है कि जीएसटी का बहुत हद तक जो ताल्लुक है वो इंटरनेट से है, वो टेक्नोलॉजी से है, वो आईटी से है? आपको इस बात का सरकार को एहसास है कि बहुत बड़ा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ का इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं है? हो सकता है कि आप ये मान के चल रहे हो कि वो तो फिर 20 लाख के अंडर के लोग हैं, लेकिन क्या आपने इसके लिए भी किसी तरह की कोई तैयारी की है? क्योंकि कई जगह तो हमारे फ़ोन भी नहीं लगते हैं। नहीं, ऐसा स्थिति नहीं है भाग्य से,
कि एकदम ही कहीं अंधकार हो गया है और इसको कोई 24 घंटे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपकी एंट्री तो सीधे कंप्यूटर में होनी है। जिनका 75 लाख से ऊपर है, यानी जिनकी रोज की बिक्री 20,000 से ज्यादा है, उनका मुद्दा है, बाकियों को तो मुद्दा है नहीं। अब 20,000 से ज्यादा है, वो तो एक कंप्यूटर रखता है, कंप्यूटर में अभी टैली सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते ही है। अब ऐसे जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूज लोग करते थे, उन्होंने भी जीएसटी का अपग्रेडेशन किया और सरकार का भी एक यूटिलिटी आएगी कि जो मुफ्त में मिलेगी लोगों को ओपन सोर्स में, कि जिससे केवल आपको कितना खरीदा, कहां से खरीदा, इतना केवल रजिस्टर करना है। 36 का आंकड़ा क्या है ये फॉर्म्स के, कि हमें 36 नहीं, ये 36-37 रिटर्न्स की एक गलत फहमी है। मैं कहना चाहता हूं, आज 17 करोड़ के 17 रिटर्न देते थे, 23 सेस का 23 रिटर्न देते थे, 40 रिटर्न देते थे, अब 1 रिटर्न देना है। तो ऐसा क्यों है कि ये सिंप्लिफिकेशन, ये एक टैक्स, एक देश का जो कहते हैं जो आइडिया है, वो सबको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, ये एक बड़ा बदलाव है और इसलिए इसकी रेगुलर पाठशाला ही हम लगा रहे हैं जगह जगह, और भी लगाएंगे। पूरा जुलाई महीना इसी के लिए रखेंगे कि सभी हमारे अधिकारी देश के और राज्यों के भी और डिवीजन के तहसील स्तर तक और ब्लॉक लेवल तक किसी भी व्यापारी को कोई भी आशंका हो तो जीएसटी सेवा केंद्र रहेगा। जीएसटी सेवा केंद्र में जाकर वो व्यक्तिगत जो उसकी दिक्कत लगती है या आशंका है वो दूर कर सकता है, उसको मार्गदर्शन मिलेगा। पहले इंस्पेक्टर के सामने लोग जाने को डरते थे क्योंकि क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। यहाँ आप देखोगे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट ऑफिसर कि जो आपको मदद करने के लिए बैठा है ये, और इससे क्या फायदा होगा, आपको किसी ऑफिस में जाना ही नहीं है, आपको किसी इंस्पेक्टर से मिलना नहीं है। इंस्पेक्टर राज खत्म करने का ये सबसे बड़ा कदम है और इसलिए सब व्यापारियों को बाद में पता चलेगा 3 महीने के बाद कि कितना फायदा हुआ है, फिर लोग खुश होंगे। व्यापारियों की तरफ से आपने मैं 3 बिंदु लेकर चली हुई, एक तो कंज्यूमर है, हाँ? एक व्यापारी है और एक सरकार है। इन तीनों को फायदा होगा तभी आप लोगों ने जीएसटी को आगे रोल आउट करने के लिए, ये बात मेरे समझ में आ रही है। व्यापारियों के दृष्टिकोण से इस बात को हम समझते हैं कि ठीक है, थोड़ी सी परेशानी शुरुआत में होगी, उसके बाद जो है सब हरा भरा दिखता नजर आ रहा है। अब कंज्यूमर्स की बात करते हैं और उसमें फिर मुनाफाखोरी, प्रॉफिटियरिंग की बात आती है। आपने सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल, बेसिकली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने व्यापारियों को दे दी है कि देखिए साहब, हम आपको तो रिटर्न दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे, लेकिन ये जो है आगे पास करना चाहिए, हाँ, कंज्यूमर को। अब सर ये क्या गारंटी है, आपने एंटी प्रॉफिटियरिंग जो है कमेटी बना दी है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके हल जल्दी होंगे, इसकी शिकायत की सुनवाई होगी और लोगों को इस बाबत जो है जानकारी मिलती रहेगी कि नहीं, ये मुझसे ये 175 का शर्ट मुझसे 275 में नहीं ले रहा है। देखो, चंद दिन लोगों को लगेगा कि ये कुछ अलग हुआ है, लेकिन मैं पहले फिर से एक बार स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि ये टैक्स बढ़े नहीं है, टैक्स सब इकट्ठा होकर थोड़े कम हुए हैं। अगर जहां 14% टैक्स था वो आज 12% हो गया, जहां 20% था वो 18% हो गया। हाँ, तो वो ब्रेक इवन, हाँ, तो नजदीक के ब्रैकेट में उसको लाया है। तो टैक्स की और करों पर कर जो लगता था वो तो अब खत्म हो गया, तो इसलिए वो भी फायदा है। तो कंज्यूमर के तो बल्ले बल्ले है, उसको तो फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन जिनको बिना रिसीट का लेने की आदत पड़ी थी उनको थोड़ा यह है, अब रिसीट है एक तरह से और आपको हिसाब है, आप शांति से सो जाओ। व्यापारी को भी शांति से चैन से नींद लेने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कोई दिक्कत भरा काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारा हिसाब क्लियर है, कोई इंस्पेक्टर खटखटाएगा नहीं दरवाजा। लेकिन आपने जो पूछा वो महत्वपूर्ण है कि बिल्डर है। अब बिल्डर का सबसे ज्यादा भवन निर्माण में खर्चा होता है सीमेंट और स्टील में। अब स्टील की उसको ड्यूटी तो वापस मिल जाएगी, उसको तो इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा सीमेंट का, स्टील का, तो उसने वो पास ऑन करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज लगेगा, और एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज जो लगता है तो उसको ऐसा नहीं होगा कि सालों साल चलेगा। तो ये निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा कि इसकी सुनवाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो इनको बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा, कोई अपने पास रखेगा नहीं।
प्रकाश जी, अब ऐसे में फिर ये सवाल आता है कि सिर्फ ये 4 लोगों की, 8-9 लोगों की कमेटी पूरे देश का रखरखाव कर पाएगी? नहीं, ये तो 40-80 हज़ार लोग हैं सारे। देखो, सर्विस टैक्स के लोग, एक्साइज के लोग, कस्टम के लोग, बाकी सब के लोग, ये सब इसमें लग जा रहे हैं कि सभी लोगों तक पहुंचकर उनको समझाना, उनको शिक्षा देना, उनकी तकलीफें दूर करना, उनकी दिक्कत कुछ है तो वो दूर करना, और उनको कुछ गलत फहमी है तो वो उसको समझाना। ये चारों काम करते रहेंगे। अच्छा, 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी और मैं ये सवाल किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। नहीं, ठीक। एंड आई ओवरहर्ड इट। तो ये कह रही थी गुड्स देखिए महंगे सस्ते कर दिए और सर्विसेज सारी महंगी कर दी। बताइए, अब हम सर्विस भी नहीं ले सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं ले सकते, लेकिन सर्विस लेने वाले को जो चार्ज है वो देना पड़ता है। आप मुझे बताइए, समझो मैं ये ड्राई क्लीन करता हूँ कपड़े, अब 10 साल में कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है 15-20 रुपए भी कपड़े का ले रहे थे और वहाँ से कितना बढ़ता गया। उसमें तो जीएसटी का मुद्दा नहीं था तो भी बढ़ गया। तो सर्विसेज की कीमतें बढ़ती जाती है। जैसे कोचिंग क्लास का कोई कल मुझे पूछ रहा था, अब कोचिंग क्लास की कीमत टैक्स पर थोड़ी ना निर्भर है, वो तो अपने ब्रांड पर कीमतें बढ़ाते हैं। तो वो एक बाजार का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई का है। जो बाजार का नियम है, तो हमें क्या चाहिए, ब्रांड वैल्यू क्या है, उस पर निर्भर करता है। एक चाय आप टपरी पर भी पी सकते हो, ठेले पर भी पी सकते हो, 5 स्टार में भी पी सकते हो, एसी कंडे रूम में भी पी सकते हो। तो हर एक जगह चाय की कीमत आज भी अलग है। तो इसमें कोई यानी ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो समाज की व्यवस्था है आज। लेकिन आपको कहाँ अच्छा लगता है? मैं तो 5 स्टार में बैठ के टपरी वाला चाय सामने से मंगाता हूँ, क्योंकि वो अच्छा लगता है। प्रकाश जी, शिक्षा को इससे दूर रखा गया है, लेकिन फिर वही वो गुड्स एंड सर्विसेज वाली ही बात है कि लेकिन वहाँ जो केटरिंग सर्विस है, जो बस सर्विस है, उसके ऊपर जो है अलग तरीके की। देखो, आज भी कैंटीन वाला जो कॉलेज में है, इसलिए उसको सब करों से माफी थोड़ी है, उसको सेल्स टैक्स वैट देना ही पड़ता है। तो जो आज नोटबुक लेते हो दुकानदार है, तो उसको जो कर पड़ते हैं वो पड़ते ही है। जो कोचिंग क्लास है उसको आज जो वैट और बाकी सब देना पड़ता है वो देना ही, सर्विस टैक्स है तो देना पड़ता है। तो वो ऐड ऑन करके ऐड ऑन नहीं कर रहे, वो इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी ऐड ऑन नहीं कर रहे। इसमें कोई दर बढ़ने का मुझे गुंजाइश नहीं लगती। और कुछ सर्विसों के दाम बढ़ते हैं तो उसके मूल दाम भी बढ़ते हैं ना समय समय पे, तब हम कभी बात नहीं करते। एक ही वर्ष में हम तेल खरीदते हैं समझो, या कोई भी अनाज खरीदते हैं, तो दिसंबर में एक रेट होता है, मई जून में दूसरा रेट होता है। तो हम कहाँ शिकायत करते हैं, वहाँ तो कर नहीं बदले होते हैं। 15 साल की ये मेहनत अब जो है आखिरी अपने चरण में पहुंच गई है और अब ये आप देश के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जी, ऐसी कोई बात जो आप देश की जनता से कहना चाह रहे हैं या जो मैं सवाल करने में मिस कर गई हूँ? मुझे लगता है इसका महत्व, मुझे लगता है सभी दल फिर से सोचेंगे, जिनकी कुछ अलग अलग खबरें आ रही थी कि भाई आपका ही ये कर है, आपने बनाया हुआ है, ये श्रेय सबका है, सबको लेना चाहिए, आप इसके हकदार हो, आप इसके भागीदार हो, आप इसके सब देश मिलकर एक कर रहा है, इसमें सभी शामिल हो। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं 2 चीज़ें, एक आज़ादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया ही है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा कहते हैं और ये भी कहते हैं जीएसटी तो सबकी देन है, ये सबका क्रेडिट है। और आज इसलिए कल के कार्यक्रम में मनमोहन जी को भी, देवेगौड़ा जी को भी, जो 2 प्रधानमंत्री आज आ सकते कार्यक्रम में, क्योंकि अटल जी कार्यक्रम में आ नहीं सकते अभी, लेकिन ये 2 प्रधानमंत्री आ सकते हैं, तो इनको बुलाया है। ये पार्टी का या राष्ट्रपति का कार्यक्रम है भाई, देश का कार्यक्रम है। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोग इसका साथ देंगे, कलेक्टिव विजडम विल प्रिवेल, और इसी से देश में एक माहौल बनता है। फिर बाकी भी जिसकी आशंका है, हम खुले दिल से, मैं तो लोगों को कहूँगा कि आप खुले दिल से आपकी जो भी आशंका है वो पूछो। पब्लिक प्लेटफॉर्म भी निकाले हैं, टोल फ्री कॉल करने की सुविधा भी है, फिर दूसरा भी आपके लिए सभी सुविधा है, और आपके ब्लॉक तक सेवा केंद्र तैयार किए हैं। कहीं भी आइए, आपका स्वागत है। आपकी शंका होने पर हमें कोई शिकायत नहीं, आपकी शंका दूर करना हमारा काम है,
वो हम करते रहेंगे। प्रकाश जी, जब घर में आप नई डिश बनाते हैं और जब घर वालों को परोस रहे होते हैं तो एक नर्वसनेस होती है। मैं जाने से पहले ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी और मैं ये सोचती हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। सरकार वाकई बहुत नर्वस है? नहीं, हम नर्वस नहीं है, हम पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा जनता में विश्वास है। जनता इस देश में बदलाव के लिए उत्सुक है। जब नोटबंदी हुई, देखो इतने बड़े देश में 86% करेंसी एक दिन में खत्म होगी, तो जिन देशों ने ऐसा प्रयोग किया, छोटे देश थे, फिर भी वहाँ राइट हुए। यहाँ एक भी राइट नहीं हुआ, क्योंकि जनता तैयार है। जनता बदलाव के लिए, साफ सुथरे कारोबार के लिए, स्वच्छ भारत के लिए। ये भी एक तरह से स्वच्छ भारत का ही अगला हिस्सा है कि इकोनॉमिक भी स्वच्छ, साफ सफाई हम कर रहे हैं कि कर चोरी ना हो, कालाबाजारी न हो, भ्रष्टाचार न हो, काला धन न हो। इसकी कड़ी में ये बड़ा सुधार है और इसी से देश आगे बढ़ता है और इसी से देश भारत अपने सही स्थान पर ऊपर आएगा और विश्व में एक लीडर करके एक नेतृत्व करेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एकदम टीचर की तरह आपने हमें जीएसटी की एबीसी सिखाई है। ऑल द बेस्ट। और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी चीज़ को लेकर सरकार ऑपोजिशन को थैंक यू कर रही होती है या ऑपोजिशन इस पर बहुत ज़्यादा मसला नहीं खड़े कर रही होती, और जीएसटी ऐसा एक मुद्दा निकल कर आया है। ऑल द बेस्ट टू यू। हम इंतज़ार करेंगे इस वन नेशन वन टैक्स के लिए।